कराची पुलिस चीफ ऑफिस पर हमला, कामयाब ऑपरेशन के बाद तीनों दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन में रेंजर्स, पुलिस और पाक फौज के कमांडोज ने हिस्सा लिया। दहशतगर्द हमले में 2 पुलिस और 1 रेंजर्स अहलकार शहीद। खाकरोब की भी जान गई। 5 पुलिस अहलकारों समेत 12 जख्मी। ऑपरेशन के दौरान खुदकुश हमलावर ने 4थी मंजिल पर खुद को धमाके से उड़ाया। वक्फे से फायरिंग और धमाकों का सिलसिला जारी रहा। आईजी सिंध कहते हैं छुट्टी के वक्त अफरादी कुव्वत कम होती है, इसलिए हमलावरों ने शाम का इंतखाब किया। तहकीकात कर रहे हैं कि दहशतगर्दों के सहूलतकार कौन थे। रेंजर्स के शहीद सब इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई। वजीर आला सिंध, कोर कमांडर डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध, एआईजी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। कराची पुलिस चीफ ऑफिस पर हमले की तहकीकात, 3 दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई। खुदकुश हमलावर ज़ाला नूर वजीरिस्तान, किफ़ायत लकी मरवत, जबकि मजीद बलोच दत्ताखेर शुमाली वजीरिस्तान का रिहायशी था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने हमले की रिपोर्ट तैयार कर ली। 2 खुदकुश जैकेट्स, 8 दस्ती बम और 3 ग्रेनेड लॉन्चर मिले। खुदकुश जैकेट्स में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था। जराये का कहना है दहशतगर्द पुलिस लाइन से दफ्तर की अकवी दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए। केपीओ के इतराफ में कायम 3 पुलिस चौकियां खाली थीं। पुलिस लाइन्स क्वार्टर्स में कोई सीसीटीवी कैमरा नस्ब नहीं। हमलावरों की जेर इस्तेमाल गाड़ी का मालिक जेर हिरासत। बयान में कहा गया गाड़ी शोरूम को फरोख्त की थी, वहां से गाड़ी किसको दी गई मालूम नहीं। वजीर आजम का कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहते हैं फोर्सेस ने पेशा वाराना महारत का मुजाहरा किया। हमें ऑपरेशनल तैयारी और पुलिस की इस्तेदाद में इजाफे पर फौरी तवज्जो देना होगी। दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने के लिए रियासती कुव्वत को बुरे कार लाना होगा। वजीर आला सिंध ने कहा बुज़दिलों की कोशिश को रेंजर्स पुलिस की मदद से नाकाम बनाया गया। बुज़दिलों ने कोशिश की पुलिस चीफ ऑफिस पर हमला करके मोराल डाउन करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जिना अस्पताल आमद, हमले में जख्मी अफराद की अयादत और अहले खाना से मुलाकात की। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की पल पल की सूरत हाल ARY न्यूज़ ने नाजरीन तक पहुंचाई। ARY ने सहाफती जिम्मेदारी निभाते हुए कोई फुटेज बराह रास्त नशर नहीं की। पुलिस ऑफिस के अंदर से दहशतगर्दों की हलाकत के बाद के मनाजिर भी सबसे पहले ARY सामने लाया। दहशतगर्दों को ड्रोन से ढूंढकर स्नाइपर ने निशाना बनाया। ARY न्यूज़ ने ड्रोन की फुटेज हासिल कर ली। आसिफ जरदारी के खिलाफ इमरान खान के कत्ल की साजिश से मुतालिक केस, पुलिस ने चालान पेश कर दिया। शेख रशीद पर फर्द जुर्म 2 मार्च को आयद की जाएगी। शेख रशीद कहते हैं PDM ने सूबों और मरकज में एक साथ इलेक्शन कराने का तय कर लिया है। इनका एजेंडा सिर्फ इमरान खान को नाअहल कराना है। मुझ पर करप्शन का कोई चार्ज है तो मैं खुद को फांसी लगा दूंगा। जैसे मुझ पर चालान काटे जा रहे हैं, लगता है मुझे फिर ससुराल जाना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख से मुतालिक फैसले में तरमीम की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया था। अदालती हुक्म में कहा गया इलेक्शन के लिए गवर्नर से मुशावरत करके ऐलान किया जाए। इलेक्शन कमीशन का तारीख का ऐलान करने के हवाले से कोई किरदार नहीं। इलेक्शन कमीशन की हद तक फैसले में तरमीम की जाए। इमरान खान का बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान, कहा तहरीक लाहौर से शुरू कर रहे हैं, बड़े शहरों की जेल भरेंगे। अवाम से कहता हूं खौफ के बुत तोड़ दें और अपने हक के लिए आगे बढ़ें। जेल से हमें कोई डरा नहीं सकता, जेलें भरकर इनका शौक पूरा कर देंगे। मेरी जान अब भी खतरे में है क्योंकि वही लोग अब भी इक्तदार में हैं। अवाम से वीडियो लिंक खिताब में कहा जब अदलिया ही आइन पर अमल नहीं करा सकती तो मतलब आइन खत्म। 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो आइन की संगीन खिलाफ वर्जी होगी।
इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा, रात गए जमान पार्क के दोनों दरवाजों पर पुलिस गाड़ियों को कारकुनान ने रोक लिया। गाड़ियों पर चढ़कर हमें गिरफ्तार करो के नारे, खवातीन कारकुनान की भी बड़ी तादाद मौजूद। पुलिस कारकुनान का रश देखकर वापस चली गई। जमान पार्क में अहम रहनुमाओं की हंगामी मुलाकात। पीटीआई कारकुनान को रात भर अलर्ट रहने की हिदायत की गई थी। नैब का इदारा खत्म करने वरना हुकूमत नहीं चलेगी। नैब पाकिस्तान का सबसे करप्ट और मामलात को खराब करने वाला इदारा है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जब कोई हुकूमत फैसला न कर सके तो मुल्की मामलात नहीं चल सकते। नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं, पार्टी से कोई इख्तिलाफ नहीं। 31 साल तक बगैर ओहदे के काम किया, जो जिम्मेदारी जमात देगी उसके लिए तैयार हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, तुर्की में तबाहकुन ज़लज़ले से माली और जानी नुकसान पर अफसरदा हैं। हम एक ख़ानदान की तरह हैं, हमारा जीना मरना मुश्तरका है। पाकिस्तान में जब भी कोई मसला दरपेश हुआ, तुर्की पाकिस्तानियों की मदद के लिए बिसात से बढ़कर आगे आया। पाकिस्तान की तरफ से अब तक 500 टन से ज़ायद इमदादी सामान तुर्की भेजा जा चुका है। तुर्की को आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत है। OIC हंगामी इजलास बुलाए ताकि मुस्लिम ममालिक ज़लज़ला मुतासरीन के लिए रकम दे सकें। HPL PSL में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबले आएंगे। दोनों टीमें पहली कामयाबी के लिए पुरजोश। मैच सनसनीखेज होने का इम्कान। शायकीन को तगड़े मैच का बेसब्री से इंतजार। किंग्स के खिलाड़ियों की ऑप्शनल ट्रेनिंग। आमिर यामीन, बेन कटिंग, जेम्स फिलर और इरफान खान ने प्रैक्टिस की। कराची किंग्स ने इब्तदाई 2 मैचों में हरीफ टीमों का डट कर मुकाबला किया। मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। मुल्तान सुल्तान्स की होम ग्राउंड पर मुसलसल दूसरी कामयाबी। पेशावर ज़ल्मी को बासानी 56 रन से शिकस्त दे दी। मुल्तान में पेशावर ज़ल्मी 211 रन के ताकुब में 154 रन पर ढेर हो गई। साइम अयूब की निस्फ सेंचुरी और हारिस के 40 रन रायगा गए। उसामा मीर और एहसानुल्लाह ने 3-3 शिकार किए। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलकर 3 विकेटों पर 210 रन स्कोर किए। रैडी रोस्तो और रिजवान ने धुआंधार निस्फ सेंचुरियां बनाई। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर चीनी हम मनसब से मुलाकात। इलाकाई और खित्ते के मुश्तरका अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा, चीन और पाकिस्तान मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने जर्मनी में यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। मुल्क को नए निज़ाम की ज़रूरत है। सिंध के लोगों से कहता हूँ, अपनी गिनती लाजमी करवाएं। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, पैसे वालों को तो पता ही नहीं पेट्रोल कितना बढ़ गया, सिर्फ गरीब आवाम पर ही असर पड़ता है। 22 ग्रेड के अफसरान के लिए बस चलाएं, गाड़ियाँ वापस लें। शाम और तुर्की में हौलनाक ज़लज़ले से अमवात 46,000 हो गई। तुर्की में ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद की तादाद 40,000 और शाम में 6,000 तक जा पहुंची। 12 रोज बाद 45 साला शख्स को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। तुर्क शहरी ने उम्रे पर जाने के लिए जमा की गई रकम ज़लज़ला ज़दकान को दे दी। अमेरिका में फायरिंग से 6 अफराद हलाक, 52 साला हमलावर गिरफ्तार। रियासत मिसिसिपी में 3 मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों को निशाना बनाया गया। CTD का लाहौर, सरगोदा, मुल्तान और दीगर अजला में ऑपरेशन। कलदम TTP और दीगर कलदम तंजीम के 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। खुदकुश जैकेट, बारूदी मवाद, असलहा और गोलियां बरामद। कराची के इलाके पुराना गोलीमार शाहनवाज चौक के करीब मकान की छत गिर गई। मियां बीवी जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी हो गए।
मारूफ गुलकार और अदाकार अली जफर का निगहत दाद को करारा जवाब, मुनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। ट्वीट किया, सबूत हैं, आपने मुझे नाजेबा अल्फाज और तस्वीरों के जरिए हिरासा और तंग किया। आपको कैमरे और आवाम के सामने गैर जानिबदार फोरम पर अपने केस पर बात करने की दावत देता हूँ। बताएं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट की हैसियत से आप क्यों और कैसे नाजेबा मुहिम का हिस्सा बनी? कैसे जाली अकाउंट्स के साथ आपका बराह रास्त ताल्लुक रहा? आप अपनी NGO डिजिटल राइट्स PK का गैर जानिबदार ऑडिट करा लें तो आप खुद से मुतालिक अफवाहों और कयास आराइयों का खात्मा कर सकती हैं। वज़ीर आज़म से मेरिट पर इंक्वायरी की अपील भी कर दी। और HPL PSL में हर लम्हा पुरजोश का जोश रूज पर। चैंपियन कप्तान यूनुस खान ने कहा, जब बड़े टारगेट का ताकुब करते हैं तो मुश्किल होती है। कामरान अकमल ने कहा, हारिस और साइम ने बेहतरीन मोमेंटम बना दिया था, पेशावर को अपनी बॉलिंग बेहतर करना होगी। मेहमान यशमा गुल ने दिए वसीम बादामी के मासूमाना सवालात के जवाब। बोली, मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, इसलिए मुल्तान सुल्तान की सपोर्टर हूँ। मुस्तफा चौधरी ने धारा शोएब अख्तर का रूप, आदि दिलचस्प चुटकुलों से लाए हंसी का तूफान।